अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पिछले एक महीने की सेल देखनी हो, किसी खास आइटम की सेल देखनी हो, किसी खास कैटेगरी की, सप्लायर की, ब्रांड की, सब कैटेगरी की अगर सेल देखनी हो तो वो आपने किस तरह देखनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर जो पीरियोडिक सेल रिपोर्ट्स हैं, जो प्रीवियस डेज की सेल रिपोर्ट्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपने रिपोर्ट्स के अंदर, पीरियोडिक के अंदर और सेल के मेन्यू पे आ जाना है। यहाँ पे आगे आपके पास 5 सब मेन्यू आ रहे हैं। इन 5 सब मेन्यू का मकसद ये है कि पीरियोडिक सेल रिपोर्ट के अंदर आपके सबसे पहले डेट की समरी आएगी कि इस डेट के अंदर इतनी सेल हुई है, समरी आएगी। अगर आपने उसके अंदर आइटम वाइज देखना हो कि कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं तो फिर आपने आइटम वाइज सेल रिपोर्ट पे आ जाना है। अगर कैटेगरी वाइज देखना हो तो कैटेगरी पे आ जाना है। सप्लायर वाइज देखना हो तो सप्लायर पे आ जाना है। और मैन्युफैक्चरर्स वाइज यानी ब्रांड वाइज देखना हो तो आपने ब्रांड वाइज वाला मेन्यू सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी पीरियोडिक सेल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे ये फॉर्म आपके पास है, बेशुमार इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि यकम से लेके 13 अप्रैल तक हमारी सेल कितनी है। आल का बटन दबाना है, ओके का बटन दबाना है। सिस्टम बता देगा 1/4/2020 को ये स्टोर था, ये स्टेशन था, कैश के ऊपर इतनी सेल हुई है, क्रेडिट के ऊपर इतनी सेल हुई है। कोई ये डिस्काउंट आपने दिया है, इसके अंदर कोई डिस्काउंट आपने नहीं दिया क्रेडिट सेल के ऊपर, और ये आपकी टोटल है। इसी तरह ये 2/4 की ये डिटेल है, 3/4 की यानी कि डेट आएगी, कैश और क्रेडिट आएगा और उसके बाद उसकी अमाउंट आ जाएगी। दूसरे पेज पे चले जाएंगे, तीसरे पेज पे चले जाएंगे, आखिरी पेज पे इस पे क्लिक करेंगे। लास्ट पेज के ऊपर आपको टोटल जो पीरियड आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ के सेल का वॉल्यूम और डिस्काउंट का वॉल्यूम और यहाँ पे बिफोर डिस्काउंट आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसी के अंदर आप कहते हैं मुझे इसके अंदर बिल वाइज दिखाए, तो आपने यहाँ पे बिल पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपको हर बिल की डिटेल दिखाएगा कि ये आपका बिल था, ये स्टोर था, ये स्टेशन, ये टाइम, सारा कुछ, ये डिटेल थी, ये उसकी अमाउंट थी और ये उसके अंदर आइटम्स थे। फिर दूसरा बिल आ जाएगा आपके सामने और ये उसके आइटम्स है। फिर तीसरा और ये आइटम। अगर आपने कैशियर वाइज देखना हो तो यहाँ पे कैशियर पे क्लिक कर लें और वो बताएगा पोज वाले कैशियर ने 4/1/2020, फिर 2/3, ये उसकी डेट थी, ये कैश के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर और ये टोटल उसने कितने सेल किए। फिर दूसरा कैशियर आ जाएगा, उसकी डिटेल आ। फिर अगर आप समरी पे आते हैं तो ये समरी के अंदर आपको ये बिल है, बिल का नंबर है और ये उसकी सारी डिटेल है और ये एक ही लाइन के अंदर आपको बिल। अगर आप मंथली का बटन दबाते हैं, ओके करते हैं, तो सिस्टम ये बताएगा कि पहली तारीख को आपकी ये सेल थी, दूसरी को ये, तीसरी को ये, चौथी को ये और ये आपका चौथा महीना है। आप इसी को अगर कंपैरिजन में लेके चलते हैं ये और फिर मंथली का बटन दबाते हैं तो ये बताएगा कि यकम जनवरी को ये महीने है, पहले तारीख कितनी सेल दी, दूसरी इतनी, तीसरे महीने की यकम को इतनी, चौथे। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए है कि आपको ये पता चले मंथ टू मंथ और डे टू डेट आपके स्टोर की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये उन लोगों के लिए है और जो इस तरह देखना चाहते हैं कंपैरिजन के अंदर। इसके बाद कैंसिल की रिपोर्ट आएगी आपके पास। इसके अंदर आपके GST की रिपोर्ट आ जाएगी, कौन से आइटम आपकी डेट है, GST और अमाउंट कितनी बनी, किस डेट के अंदर ये आपकी GST कितनी है। अगर आपके पास आप ऐसे स्टोर है जिसमें सेल्समैन का अमल दखल है और सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपने सेल्समैन का यहाँ पे क्लिक करना है। तो सिस्टम आपको बता देगा इस सेल्समैन की इतनी सेल है, इस सेल्समैन की इतनी है, इस सेल्समैन की इतनी। तो ये बेसिकली सेल्समैन के हिसाब से आ जाएगी। ये यूज होता है कपड़े के अंदर, गारमेंट्स के अंदर और शूज के अंदर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सेल्समैन को कमीशन देते हैं और फिर इन कमीशन की आपको रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने कस्टमर वाइज देखना हो कि किस किस कस्टमर को कितनी कितनी सेल की, तो यहाँ से आप कस्टमर पे क्लिक कर लेंगे और ये कस्टमर था, इनको इस डेट के अंदर आप ये इनके 5-6 बिल बने हैं और ये उनकी अमाउंट थी और ये डिटेल है। फिर ये कस्टमर था, ये उनकी डिटेल आ गई। अगर आपने शिफ्ट क्लोजिंग पे आना है तो शिफ्ट क्लोजिंग की इस तरह की आपके कैशियर डेट और ये उसका शिफ्ट क्लोजिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसने क्या क्या क्लोज किया। अब इसके बाद एक और रिपोर्ट है, ये अक्सर कस्टमर यूज करते हैं, समरी की रिपोर्ट है। ये सिर्फ मैं आपको बताता चलूं, ये सेल रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे आपके पास दूसरे नंबर पे आ जाती है आइटम वाइज। अगर आपने किसी दिन के अंदर आपने ये देखना हो कि यकम से लेके 13 तक कौन से आइटम सेल हुए हैं, आपने यहाँ पे डेट दी, सेल का बटन दबाया, ओके किया, तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये आइटम आपका 22 क्वांटिटी सेल हुई है, ये उसकी प्राइस थी, ये डिस्काउंट था और ये इसका टोटल। ये आइटम है आपका 9 क्वांटिटी सेल हुई है 130 पे और 28 क्वांटिटी सेल हुई है 135 पे। और इसी तरह ये आइटम है, ये आपका एक सेल हुआ है 225 पे और एक सेल हुआ है
50 के ऊपर। ये आपकी आइटम वाइज सेल पे आ जाएगी। बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ, अगर आप बिल पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको बिल के हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगी कि ये बिल नंबर था, ये डेट थी, ये क्वांटिटी एक थी और उसकी प्राइस ये थी। आप ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, आप जिस रिपोर्ट्स पे क्लिक करते जाएंगे उसके आ जाएगी। अगर आपने ये देखना हो कि कस्टमर जो आए हैं उनको आपने क्या क्या सेल किया है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये आइडियल स्वीपर है, ये आपने दिया इन कस्टमर को, 2 कस्टमर को, और ये जो आइटम है ये आपने इन 2 कस्टमर को दिया, और ये जो आइटम है ये आपने इन कस्टमर को दिया। तो ये आपको पता चलेगा कि ये आइटम आपने किस किस कस्टमर को सेल किया। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने ये देखना हो किस कैटेगरी ने आपकी कितनी सेल की है तो आपने यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट में आना है और यहाँ पे इसी तरह डेट देनी है और सेल का बटन दबा देना है, ओके कर देना है। तो ये बता देगा कि ये आपकी इतनी सेल है और ये इतनी और ये इतनी आपकी सेल है। अगर आप समरी का बटन दबाएंगे तो ये आपको समरी में बता देगा कि मिल्क की आपकी क्वांटिटी इतनी सेल हुई है, परसेंटेज इतनी बनती है, इतना आपने डिस्काउंट दिया, ये उसकी सेल की वैल्यू थी और टोटल आपकी जो परसेंटेज है सेल में उसके अंदर इसका इतना शेयर है। अगर आपने किसी एक कैटेगरी की देखनी हो तो आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, डेट दे देनी है और यहाँ समरी का बटन आपने दबा लेना है तो सिर्फ एक कैटेगरी है। अगर आपने किसी एक सब कैटेगरी की देखनी हो और कैटेगरी और सब कैटेगरी के कॉम्बिनेशन से देखनी हो तो फिर आपने ये वाला बटन दबा देना है। इसके अंदर लिक्विड में इतनी सेल हुई है और अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो उसके अंदर इतनी सेल हुई है। ये कैटेगरी और सब कैटेगरी के कॉम्बिनेशन। इसी तरह इसके अंदर भी मंथली का बटन है, आप अगर मंथली पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि इसके महीने में 9 तारीख के अंदर आपने मिल्क की कितनी सेल की है और 10 के अंदर आपने कितनी सेल की है। अगर आपने ये देखना हो कि किस सप्लायर के आइटम्स कौन कौन से सेल हुए हैं, आपने डेट दे दी और यहाँ पे समरी का बटन आपने दबा दिया और ये आएगा कि इस सप्लायर का कोड ये था, नाम ये था, उसने इतनी क्वांटिटी सेल की है, परसेंटेज इतनी बनती है, सेल की इतनी वैल्यू है और टोटल सेल के अंदर इसके आइटम्स का शेयर इतना है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये आइटम्स वो हैं सप्लायर के जो आपने आइटम फाइल में लिंक किए हुए हैं, जो मास्टर सप्लायर है ये उसके साथ लिंक होकर रिपोर्ट आ रही है। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो, समरी देखनी हो तो आप यहाँ से समरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको समरी आ जाएगी और सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह आइटम्स की डिटेल आ जाएगी। किसी एक सप्लायर की देखनी हो तो यहाँ से आप एक सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, समरी का बटन दबाएंगे, ओके करेंगे तो सिर्फ एक सप्लायर की आएगी। अगर आपने ब्रांड वाइज या मैन्युफैक्चरर वाइज देखनी हो किसी एक ब्रांड की तो यहाँ से सिर्फ एक ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट पीछे कर दीजिएगा जिस डेट से आपने देखनी है और यहाँ से समरी का बटन या किसी भी बटन को आपने क्लिक करना है तो ये उस की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।